तो बच्चों आज हम रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम तुम लोगों को थोड़ा पिछले क्लास की तरफ ले जाना चाहते हैं, जहां तुमने पढ़ा था कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से जो हम गिनते हैं वो नेचुरल नंबर होता है। काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। इंटीजर्स के बारे में भी तुमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें अब है होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड इंटीजर्स। जिसमें अगर होल नंबर 0 1 2 3 4 में हम नेगेटिव काउंटिंग को ऐड कर देंगे -1 -2 -3 -4 इस तरह से, तो वो इंटीजर्स हो गया। उसमें तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि 1 2 3 4 5 ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3 -4 इस तरह से ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। 0 न तो पॉजिटिव है और न नेगेटिव है, ये सब तुम लोगों को पढ़ाया गया था। ये सब सारा तुम लोग जानते हो। रेशनल नंबर में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। इसके बारे में भी तुम लोगों को पढ़ाया गया था। अब रेशनल नंबर में अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, अगर किसी भी नंबर में अगर दोनों p एंड q अगर दोनों पॉजिटिव है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, यानी उसका साइन, तो कहेंगे क्या, ये पॉजिटिव रेशनल है। जैसे 3/4, यहाँ 3 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, या -2/-5 यहाँ दोनों नेगेटिव है। तो इस तरह से ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर का यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या p एंड q, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर में आएगा। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर के बाद आता है निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर में निगेटिव रेशनल नंबर में या तो उसका न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अपोजिट साइन हो, तो उसको नेगेटिव रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे ये -2/3, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर नेगेटिव है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3/-6। यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यहाँ न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यहाँ न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन है, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब नेगेटिव रेशनल नंबर्स के बाद अब इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वही है प्रॉपर्टी 1। ये प्रॉपर्टी 1 में तुम लोगों ने ये देखा है प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी में अगर दोनों को यानी p by q अगर ये रैशनल नंबर है, इसको अगर हम कॉमन डिवाइजर्स कॉमन मल्टीपल यानी m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर 2/3 है तो 2/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, यानी ये हमारा m हो गया 2 यानी 4/6। 2/3 को अगर हम कॉमन मल्टीपल 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो इस तरह से ये अगर हम कॉमन मल्टीपल से किसी भी रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते जाते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इस तरह से हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता जाता है। अब प्रॉपर्टी 2 यानी ये दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर ठीक इसी तरह से किसी भी रेशनल नंबर को p by q है, तो इसको अगर हम कॉमन डिवाइजर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से हमको एक नंबर रेशनल नंबर मिलता है। अब जैसे 4/8, आज 4/8 है तो 4/8 को अगर हम 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा,
1/4 यानी कॉमन डिवाइडर से, इस तरह से। इसके बाद होता है ये तीसरा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 3, इफ टू रैशनल नंबर a/b एंड c/d, अगर a/b और c/d दो रैशनल नंबर हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई a/b मल्टीप्लाई c/d, इस तरह से हम इसको मल्टीपल करने से एक दूसरा रैशनल नंबर हमको मिलता है। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर p को when p डिवाइडेड बाय q, अगर p को q से डिवाइड किया जाए तो इसमें नो कॉमन डिविजिबल अदर देन 1 या नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन p by q इज कॉल्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे देखो यहां दिया हुआ है 8/12, अब 8/12 इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF ऑफ 8 and 12। 8 और 12 का HCF क्या होता है, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये 8 और 12 का HCF, 8 1 जा 8, यानी इसका HCF कितना हो गया 4। अब ये इसका कॉमन डिवाइजर हो गया, therefore 8/12 इक्वल टू 8/12, इसका जो HCF है इस HCF से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। अगर हम इसमें क्या है, इसका कॉमन डिविजिबल जो है वो सिर्फ 1 है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। इसलिए अगर हम इस दोनों का HCF निकालेंगे, इस दोनों का HCF क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो ये आ गया। तो इस तरह से ये तुम लोगों को पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, इसके कुछ प्रॉपर्टी और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे ये सब बता दिया गया है। अब देखो तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जिस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एक्सप्रेस -3/5 एज ए डिनोमिनेटर 20। अब यहाँ 3/5 है, इसका डिनोमिनेटर कितना लाना है 20 है। सबसे पहले हमने कॉमन मल्टीपल के बारे में तुम लोगों को बताया था। अब देखो -3/5 को -3/5, अब 5 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो 20 हो जाएगा 4 से। तो ये कॉमन मल्टीपल, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12/20। इसी तरह से एक कॉमन डिवीजन के बारे में हमने कहा था, अगर दिया हुआ रहेगा -48/60, अगर दिया हुआ रहेगा, दूसरा क्वेश्चन है -48/60। अब इसमें इसका क्या लाना है, मान लो कि इसका डिनोमिनेटर अगर 5 लाना हो, तो डिनोमिनेटर 5 लाना है, यानी यहाँ डिनोमिनेटर 5 लाना है। इसको हम क्या करेंगे, कॉमन डिवाइडर लेंगे। डिनोमिनेटर 5 लाने के लिए क्या करेंगे हम, -48/60 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ऊपर भी 12 से करेंगे, न्यूमरेटर को भी, तो -12 4 जा और 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से ये डिनोमिनेटर जो है वह 5 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन छोटा है। अब कुछ में हमने देखे हैं कि एवरी पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर 3/8 और 0 दिया गया तो हम क्या देखेंगे कि एवरी रेशनल नंबर 3/8 इज ग्रेटर देन 0, यानी 3/8 जो है 0 से बड़ा है, ये ग्रेटर हो गया। अगर -2/5 और 0 दिया हुआ रहेगा तो इसमें कहेगा कि कौन बड़ा है, तो एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी -2/5 इज लेस देन 0। इस तरह से लेस देन और ग्रेटर देन हम इस तरह से निकाल लेंगे उसमें एलसीएम करके। तो इस तरह से
एक क्वेश्चन और हम बताते हैं जिसमें पॉज करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन है 4/-9 -5/12 7/-18 -2/3। इसमें तुमको दो तरह का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर में से नेगेटिव साइन को हटाना है। तो जैसे 4/-9 है, इसको क्या करेंगे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 5/12। इस तरह से -7/-18 इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3। तो इस तरह से अब हमको कौन सा नंबर मिल गया -4। ये हो जाएगा माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस हो गया, -5/12 -7/18 -2/3। अब एलसीएम ऑफ 9 12 18 3 कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालोगे 9 12 18 3 क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 6 जा 18 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो इस तरह से 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 6 जा 18 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 1 4 2 2 2 जा 4 1। इस तरह से क्या एलसीएम हो गया 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36। अब इस सभी के ये जितने हमारे रेशनल नंबर हैं इसके डिनोमिनेटर को किसके इक्वल करेंगे 36 के इक्वल। देयरफॉर 4/9 तो -4/9 इसको कितने से करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16/36 -5/12 तो -5/12 को 3 से करेंगे तो कितना हो गया 5 3 जा 15 5/36 -7/18 -7 18 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। तो 14 -14/36 -2/3 तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा -24/36। इस तरह से निकाल लिए, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर से देखेंगे, क्योंकि हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे जो छोटा होगा, तो हम ये जानते हैं कि डेसिमल में जो सब ये नेगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा है कौन यहाँ -2/, देयरफॉर -24/36 लेस देन -16/36 लेस देन -14/36 लेस देन -15/36 लेस देन -14/36। तो इस तरह से अब हम लिखेंगे देयरफॉर अब -40/36 किससे आया है -2/3 से, -2/3 लेस देन अब -16/36 किससे आया है -4/9 से लेस देन -15/36 किससे आया है -5/12 से और -14/36 किससे आया है -7/18 से। तो ये क्या है देयरफॉर -2/3 4/-9 -5/12 7/-18 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से ठीक इसका अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, यहां तक तो ऐसे ही निकालेंगे, इसमें सबसे बड़ा को पहले, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से ये सारा बन जाएगा। इस तरह से तुम लोगों का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 1A को बना करके लाओगे, ये तुम लोगों का होमवर्क हो गया। बाकी नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।